तुम माँ बनने के काबिल ही नहीं। ये अल्फाज मनाहिल के दिल को चीर गए, मगर ये सच नहीं था। सच तो कुछ और ही था, जो उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। वो औरत जिसे वो अपना घर समझती थी, आज उसी घर से निकाल दी जाने वाली थी। और जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उसे सबसे बड़ा धोखा देने वाला था। मनाहिल एक खूबसूरत से गांव में रहती थी। छोटा सा घर, सादा जिंदगी, मगर दिल खुश था। वो अपने शौहर नासिर के साथ हंसती खेलती जिंदगी गुजार रही थी। हर सुबह उम्मीद से शुरू होती और हर रात शुक्र पर खत्म। मगर उसे क्या खबर थी कि इस खुशी के पीछे एक खामोश तूफान पल रहा है। शुरू में सब ठीक था, मगर वक्त के साथ एक कमी हर बात पर भारी होने लगी। अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। रकैया बीबी का लहजा हर दिन थोड़ा और सख्त हो जाता। मनाहिल मुस्कुराकर टाल देती, मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो टूट रही थी। नासिर भी बदलने लगा था। पहले जैसा ख्याल, पहले जैसी मोहब्बत, सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। मनाहिल को महसूस होने लगा कि शायद अब वो इस घर में पहले जैसी नहीं रही, मगर असल वजह अभी सामने आना बाकी थी। एक दिन मनाहिल ने नासिर को फोन किया, मगर उसने फोन नहीं उठाया। शाम तक वो बेचैन रही। फिर उसने खुद बाहर जाकर देखने का फैसला किया। बाजार के एक कोने में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। मनाहिल ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी सांस रुक गई। नासिर एक लड़की के साथ बैठा था। दोनों हंस रहे थे जैसे दुनिया में कोई फिक्र नहीं हो। और सबसे बड़ा सदमा, कुछ दूर बैठी रकैया बीबी सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी। मनाहिल के कदम जैसे जमीन में जम गए, लेकिन अगले ही लम्हे सब कुछ बिखरने वाला था। नासिर, मनाहिल की आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। नासिर के चेहरे का रंग उड़ गया। मनाहिल, तुम यहाँ? मनाहिल की आंखों में आंसू थे। ये सब क्या है? रकैया बीबी उठी और सख्त लहजे में बोली, ये वो है जो तुम नहीं बन सकी, इस घर की खुशी। मनाहिल जैसे सुन न सकी। अम्मा, आप भी? नासिर खामोश रहा, और इस खामोशी ने सब सच बता दिया। हमने इसका रिश्ता तय कर लिया है, रकैया बीबी ने साफ कह दिया। मनाहिल के अंदर कुछ टूट गया। और मैं? तुमने हमें क्या दिया? ये अल्फाज तीर की तरह दिल में उतर गए। मनाहिल ने आखिरी बार नासिर की तरफ देखा। शायद वो कुछ कहे, रोके, मगर वो चुप रहा। इसी लम्हे मनाहिल ने फैसला कर लिया, मगर उसे नहीं मालूम था कि इस फैसले के बाद उसकी जिंदगी कहाँ ले जाएगी। रात को मनाहिल खामोशी से घर से निकल गई। न कोई शोर, न कोई सवाल, बस एक खामोश अलविदा। सड़क सुनसान थी, दिल भरा हुआ था। तभी एक दरवाजा खुला। बेटी, कहाँ जा रही हो इस वक्त? वो सकीना थी, एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों में अजीब सी अपनाइयत थी। मनाहिल खुद को रोक न सकी और रो पड़ी। सकीना उसे अपने घर ले गई, मगर मनाहिल को नहीं मालूम था कि ये दरवाज़ा उसकी नई जिंदगी का आगाज है। कुछ दिन गुजरे। मनाहिल ने सकीना के साथ रहना शुरू कर दिया। वो खामोश थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता संभल रही थी। एक दिन उसे चक्कर आए। सकीना फौरन उसे हकीम के पास ले गई। रिपोर्ट आई तो सकीना मुस्कुरा दी। मुबारक हो बेटी, तुम माँ बनने वाली हो। मनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। वही खुशी जिसके लिए उसे ठुकराया गया था, आज उसके पास थी। मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। महीने गुजरते गए। मनाहिल ने हर मुश्किल को हिम्मत से बर्दाश्त किया। सकीना उसके साथ खड़ी रही, माँ बनकर, सहारा बनकर। फिर एक रात दर्द शुरू हुआ, और कुछ घंटों बाद मनाहिल ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। बच्चे की आवाज़ सुनते ही मनाहिल के दिल के सारे जख्म जैसे भर गए। ये उसकी जीत थी। कुछ वक्त बाद एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मनाहिल ने दरवाज़ा खोला। सामने नासिर खड़ा था, आंखों में नदामत, चेहरे पर पछतावा। मनाहिल, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मनाहिल खामोशी से सुनती रही। मैं सब छोड़कर आया हूँ, बस तुम वापस आ जाओ। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर मनाहिल ने अपने बेटे को गोद में उठाया और आहिस्ता से कहा, मैं वापस नहीं आऊंगी। नासिर चौंक गया। मैंने तुम्हें तब खो दिया था जब तुमने मुझे छोड़ा था। उसकी आवाज में सुकून था, दर्द नहीं। नासिर खामोशी से चला गया, और मनाहिल दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। सकीना मुस्कुरा रही थी। मनाहिल ने अपने बेटे को सीने से लगाया। अब उसकी दुनिया मुकम्मल थी, बिना किसी धोखे के, बिना किसी खौफ के। कभी कभी जो चीज़ हमें तोड़ देती है, वही हमें इतना मजबूत बना देती है कि फिर कोई हमें तोड़ नहीं सकता। और मनाहिल अब टूटी हुई नहीं थी, वो खुद अपनी कहानी की जीत बन चुकी थी।